हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। आई थिंक आप सब अच्छे से होंगे एंड आपको यहाँ पर जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में एवं उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर दी जाती रहती है। विभागीय स्तर से जितनी भी प्राप्त वांछित सूचना, लीगल एंड अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी जो बुलेटिन होती है वो आपके साथ यहाँ पर शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। सो गाइस, यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्तियों की सूचना इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सर्वप्रथम आपको मिल सके। आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जो भारतीय विद्या भवन में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है, वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बता दूंगा कि ये भर्ती कहाँ पर आई है। इसके लिए आवेदन क्या बीटीसी डीएलएड वाले भी कर सकते हैं या सिर्फ बीएड वाले ही कर सकते हैं। यहाँ पर टेट या सीटेट कंपलसरी है या नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपकी अट्रैक्टिव जो सैलरी होगी वो कितनी होगी ये भी बता दूंगा। वहीं पर फ्री रेजिडेंसी स्कूल है, नो फीस है और आप यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, आवेदन कैसे करने हैं ये भी प्रक्रिया आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो एक वांछित सूचना होती है, बेसिक जानकारियाँ होती है वो ले लीजिए। उसके बाद आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आपको इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करने हैं और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि जो चयन प्रक्रिया है वो आपकी कैसे की जाएगी। चलिए लेट्स गो, आपको ले चलते हैं जो पीडीएफ फॉर्मेट है इसके विज्ञापन पर, उसके बाद आवेदन करने की बात करते हैं। एंड गाइस, सबसे पहले बता देते हैं कि आपको यहाँ पर किन किन पोस्ट पे भर्तियाँ होनी है। जहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है वो पीआरटी मैथमेटिक्स यानी कि प्राइमरी स्तर की भर्तियाँ हैं। जहाँ पर क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या मांगा गया है, इसके लिए आपने बीएससी करा हो, कम से कम 50% मार्क होने चाहिए, वो भी मैथ यानी कि पीसीएम से आपने कर रखा हो। इसके साथ साथ यहाँ पर कंपलसरी है आपने बीएड कर रखा हो, यानी कि बीएड भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीएड की। ओके, एंड यहाँ पर 3 ईयर्स का आपके जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी स्तर में बीटी से डीएलएड वालों को मौका नहीं दिया गया है, वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते इस फॉर्म को। ओके, तो बहुत कष्ट होता है जब कुछ ऐसी वैकेंसी जाती हैं जहाँ पर प्राथमिक स्तर में, प्राइमरी के स्तर में जो है बीटी से डीएलएड वालों को मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता, उनको चांस नहीं मिलता। जबकि जो डीएलएड है उसका पूर्ण नाम है बीटीसी, वो भी रन में चल रहा है, रनिंग में है, ठीक है, कोर्स चल रही है, उसके बावजूद भी। उसके बाद जो दूसरा पोस्ट है वो टीजीटी मैथमेटिक्स, जहाँ पर क्वालिफिकेशन है टीजीटी मैथ के लिए कि आपने मास्टर डिग्री कर रखा हो संबंधित विषय से, यानी कि मैथ से, और वहीं पर आपने बीएड भी कर रखा हो, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं टीजीटी मैथ के लिए। ओके, एंड टीजीटी फिजिक्स के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन होता है, बस ये होता है कि संबंधित जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, संबंधित विषय से आपने पीजी कर रखा है, फिर ग्रेजुएशन कर रखा हो और साथ में आपने बीएड भी कर रखा हो, तो आप उस विषय से टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये थी ये जानकारी। उसके बाद और भी पोस्ट हैं जैसे कि पीजीटी में जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने एमपीएड कर रखा हो और 2 ईयर्स का होता है कोर्स। ओके, उसके और उसके साथ साथ कम से कम 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस आने के अनुभव है तो अच्छी बात है, अन्यथा की स्थिति में कोई नहीं। यदि आपने एमपीएड कर रखा हो, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आप जो है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो अगली पोस्ट है वो है पीजीटी मैथमेटिक्स। पीजीटी मैथ के लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय से और आपने बीएड भी कर रखा हो। ये बीएड कंपलसरी है सभी में, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आप बीएड डिग्री होल्डर्स होने चाहिए, तो आप इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो नोट डाउन कर रखा है इसको भी देख लेते हैं कि जो कंपेटेंस टू टीच द सब्जेक्ट थ्रू इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको इंग्लिश में टीच करना आता हो, पढ़ाना आता हो, बेसिक इंग्लिश आती हो और कंप्यूटर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक्नॉलेजमेंट, जानकारी, वो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, बिहाफ पे। अब उसके बाद देखते हैं कि आवेदन कैसे करने, कब से कब तक, ये सारी प्रक्रिया देख लेते हैं। क्या पर लिख रखा है कि नोट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन एंड रिज्यूम इन द अटैच फॉर्मेट इज नॉट गोइंग टू, ठीक है, एंटरटेन, यानी कि आपने जो यहाँ पर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर बताया गया इस ईमेल आईडी पे आप अपना रिज्यूम बना के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके एजुकेशनल, जैसे हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेट या सीटेट, जो भी आप क्वालिफिकेशन आपकी रही है उसकी फोटोकॉपी, स्कैन कॉपी अटैच करके आप इसी बताए गए ईमेल आईडी पर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए कि एड्रेस दिया गया है, आप इस एड्रेस पर जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 10 दिन का मौका मिलेगा। ओके, विद इन 10 डेज, अभी टाइम है 10 दिन का, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि पोस्ट और ईमेल, यानी आप तो या तो आप ईमेल कर दो या तो आप बताए गए इस पते पर, इस एड्रेस पर पोस्ट कर दो, ठीक है, स्पीड पोस्ट।
एप्लीकेशन एंड रिज्यूम, आपने रिज्यूम भेजनी आपको भेजनी है। एंड इन दी अटैच फॉर्मेट सेल्फ असेस्ड कॉपीज ऑफ मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द पासपोर्ट साइज, एक पासपोर्ट साइज आपको भेजनी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद इन 10 डेज। ठीक है, ध्यान रखना कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन लगेंगे सब आपके सेल्फ असिस्टेड होने चाहिए। सेल्फ असिस्टेड का मतलब ये होता है कि जितने आपके पास, एग्जाम्पल में उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि आपका जो हाई स्कूल का मार्कशीट है आपने उसको स्कैन कराया, तो उसके नीचे उसी कॉपी पर, हाई स्कूल की मार्कशीट के नीचे कॉपी पर बॉटम साइड नीचे साइड में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ओके, उससे कहते हैं सेल्फ असिस्टेड। ओके, और कब से कब तक करने हैं, तो 6/5/2023 से 15/5/2023 के बीच में। ठीक है, आपको ये क्राइटेरिया दे दीजिए, 10 दिन का समय है, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई समस्या आ रही, कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप बताए गए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी आपको मैं सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दूँ। अब आपको बताता हूँ कि आपको आवेदन कैसे करना है या फिर आप इसके नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। आवेदन कैसे करना मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इसके डॉक्यूमेंट को कैसे, आप जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट है CIPCL.com। जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक सेम इसी तरीके से वेबसाइट ओपन होगा। आपको यहाँ पर एक कैरियर सेक्शन दिखेगा, मेनू बार में कैरियर। ठीक है, आपको इसी कैरियर पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा आपको नीचे जाना, अगर और ये जो वैकेंसी आई है गुजरात यानी कि स्टेट में सूरत है। ठीक है, सूरत डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ऐसे एक दूसरा पेज ओपन होगा, स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है कि सूरत, कैरियर सूरत। ठीक है, एंड लाइट इन पावर प्लांट, आपको यहीं पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे एक न्यू फेस ओपन होगा, करेंट सूरत। ठीक है, पावर प्लांट, ये पावर प्लांट से संबंधित ये जो कॉलेज रन कराती है विद्या भारती का। ठीक है, तो ये जो पावर प्लांट है यही जो है चलाती है। यहाँ पर वैकेंसी मांगी गई रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर जो पहला है BVG GIPCL एकेडमी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। तो आप इस नोटिफिकेशन को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ। ओके, मैंने ये क्लिक करा। अब ये डाउनलोड करना होगा बायोडाटा का जो आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करके लगाना होगा। अब आपको इसको ओपन करना होगा, आप PDF फॉर्मेट में ओपन करेंगे। आपको बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, घबराइए बिल्कुल नहीं। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज या फिर और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। इस फॉर्म को फिलअप करके या आप स्पीड पोस्ट कर दें या फिर बताए गए ईमेल ID पर आप जो है, यहाँ पर ईमेल ID भी मेंशन कर दिया गया, आप इस ईमेल ID पे जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप इस बताए गए नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप होंगे, कोई भी गलतियाँ ना करें, कोई भी मिस्टेक ना करें, अच्छे से आवेदन भरें। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। कुछ भी गलतियाँ ना करें, कोई कन्फ्यूजन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप कमेंट करके पूछ लें, या फिर आप फेसबुक पेज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर एडमिन को आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपके जो बेसिक एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है। यदि आपके पास कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ देना, आपने कहाँ पढ़ाया है, किस पोस्ट पर रहा आपने, कब से कब तक पढ़ाते थे। ठीक है, कितने अपने वहाँ पर रीजन आप लिविंग, कितनी अपने छुट्टियाँ ले रखी हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करनी होंगी।